और ताबीन को मेरी बहू बना के इस घर में ले आओ। सॉरी अम्मी, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ना ही मैं उसे कभी माफ करूंगा। तुम्हें उसे माफ करने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह है। तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों पे से झूठ की वो पट्टी हटानी है। जिसकी वजह से वो तुम्हें गुनहगार नजर आती है। बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो कुछ तुमने देखा है वो तुम्हें दिखाया गया है। जानबूझकर। तो ये सब कुछ हरीबा ने किया है ना? अम्मी, मैं तंग आ गया हूं आप लोगों की ये सब बातें सुन सुन के। सुनी सुनाई बातें होती तो मैं शायद छुड़ला भी देता। लेकिन मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है अम्मी। मैं कैसे उस मंजर को अनदेखा कर सकता हूं? मैं कैसे अनसुनी कर सकता हूं वो सब बातें जो मैंने अपने इन कानों से सुनी है? एक दिन हकीकत तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। उस दिन तुम्हें अपनी गलती पे नदामत होगी। लेकिन डर इस बात का है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सच्चाई दिखा दे। मैं कहती हूँ अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। इससे पहले कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख लूं। अयान, तुम? हाँ, मैं। अयान, ये सब कुछ झूठ है। ये लड़का बकवास कर रहा है। मैं इसे नहीं जानती हूँ। लेकिन इस लड़के का नाम तो तुमने मुझे खुद बताया था, जिमी। और मैंने इस लड़के को तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में भी देखा था। हाँ, लेकिन उसी दिन मैं पहली दफा इससे मिली थी। मेरा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ। पूछो इससे, ये मेरे लिए नहीं आया है। तुम्हारे लिए नहीं आया तो किसके लिए आया है? अरीबा के लिए। अच्छा, पकड़ी गई तो मुझ पे इल्जाम लगा दिया। तुम्हें ये सब कुछ कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे रंगे हाथों पकड़ी गई हो, फिर भी अरीबा पर इल्जाम लगा रही हो। अरे कुछ नहीं तो इसकी शादीशुदा जिंदगी का ही ख्याल कर लो।
क्या तुम भी कहीं अरीबा की तरह किसी और से मोहब्बत? मेरा मतलब, क्या तुम किसी को पसंद करती थी? मैंने जब से होश संभाला है, तुम्हारे अलावा किसी को देखना तो क्या, किसी के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें चाहा है। लेकिन आज मुझे मेरी मोहब्बत बहुत छोटी महसूस हो रही, जो तुम्हें मुझसे ये सवाल करने की जरूरत पड़ी। प्लीज तुम रो मत। तुम जानती हो ना, रीबा भी ऐसी बातें करती थी। मैं जानता हूं तुम बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन ताबीन कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि बातें? कैसी बातें? कैसी बातें कर रहे हो यान? कैसी बातें कर रहा हूं? अम्मी, क्या अपनी आंखों से ये सब देखने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं आ रहा? क्या आप अब भी मेरी बातों को झुटलाएंगी, इनकार करेगी उन सब बातों से जो बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं? बातें? कौन सी बातें फूफो? वो सब बातें जो तुम जान के भी अनजान बन रही हो। अपनी इस बहन की तरह दौलत से मोहब्बत है ना तुम्हें। इस जिमी के साथ तुम रेस्टोरेंट में मिलती रही हो ना, तस्वीरें भेजी थी इसने मुझे तुम्हारी और अपनी, गिफ्ट और कार्ड लेके इस घर के दरवाजे पे तुम्हारे लिए आता रहा है, और आज यहां पे खड़ा है हम सबके सामने। पूछा था ना मैंने तुमसे, लेकिन वाह क्या एक्टिंग करती हो, कितनी कमाल की अदाकार हो तुम। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ताबीन, तुम यहाँ बैठो, मुझे अदनान को कॉल करनी थी। यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है, मैं बस अभी आती हूँ। तुम यहीं बैठ के मेरा इंतजार करो। हाँ, बस अभी आई। फिर थोड़ा मुस्कुराइए तो सही ना, मेरे अंदर बात करने की हिम्मत तो आए। अब बताओ, अब ठीक है? हाँ, ये हुई ना बात। तो बताओ, क्यों तंग कर रही हो मेरी बहन को? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? बिगाड़ तो कुछ भी नहीं है, बस उन्हें पसंद करता, बात करना चाहता था उनसे, इसलिए ये सब किया है। तो तुम्हारे पास कोई तस्वीरें नहीं है उसकी? नहीं। शुक्र है खुदा का, वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाली थी। अभी भी आपने कुछ कम नहीं किया। चलें, अब मैं चलता हूँ। हाय मेरा जेवर। अरे वाह, ये जेवर के डब्बे बैग में क्यों रख रही हो? बेचने जा रही हूँ। बेचने? क्यों? किस लिए? अम्मा, मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने सारे पैसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैं उसे दे रही हूँ। अरे भाई, ये किस लिए कर रही हो तुम? आंखें बंद करके ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो किसी पर? मेरी भोली अम्मा, पता है वो कौन लोग हैं? वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। उसका बाप भी अदनान की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उन्हें इन पैसों का क्या करना है? उन्हें जरूरत नहीं है। अरीबा,
मैंने हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है। लेकिन अब बात नहीं मानूंगी मैं तुम्हारी।